हाय स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मैथ्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं फैक्टोरियल का कंसेप्ट। फैक्टोरियल क्या होता है, फिर देखते हैं सिलेक्शन कैसे की जाती है, फिर देखेंगे अरेंजमेंट कैसे की जाती है। चलिए जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सी क्लास है, बहुत इजी लगेगी आपको। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल, ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक लेके आना है हमें। तो कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। कोई आपको कहता है 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। तो कोई आपको कहता है 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया जी 24। तो इसी तरह मेन फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या होगा, वेयर n कोई भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, वेयर n इज़ एनी नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो। और n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डैश डैश डैश, लास्ट में 3 2 1। तो आपको 1 तक ही पहुंचना है, किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। कभी कभी फैक्टोरियल के सिंबल को इस तरह से भी लिख देते हैं, जैसे एंगल लिखते हैं। तो एंगल 5, एंगल नहीं है ये, फैक्टोरियल ही है, फैक्टोरियल 5, या ऐसे लिख दो 5 फैक्टोरियल, एक ही बात है। तो आंसर कितना आया था अभी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यानी कि 120। इसी तरह आप किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हो। चलिए जी, तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट आपको पता लग गया है। नेक्स्ट करते हैं, हमारा चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज तो बेसिक ही करने हैं हमें, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल परमुटेशंस का क्या मतलब होता है, परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। एंड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शंस। तो अरेंजमेंट कैसे, मान लेते हैं 3 फ्रेंड्स हैं A B एंड C, इनको कहते हैं अरेंज करो। एक रो में तीनों को बिठाना है, A B C 3 फ्रेंड्स हैं, इनको अरेंज करो, तब परमुटेशंस यूज़ होंगी। कैसे कि इन तीनों का कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है। इन तीनों को 3 चेयर्स पे बिठाना है अगर आपको, तो पहले आपने A बिठा दिया, फिर B, फिर C। नहीं, पहले A फिर C फिर B। नहीं, ऐसा कुछ करते हैं कि B A C, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं B C A, या ऐसे कर सकते हैं C A B, या ऐसे कर सकते हैं C B A। तो इतनी सारी अरेंजमेंट्स बन गई, यानी कि इतनी सारी परमुटेशंस बन गई, तो 6 अरेंजमेंट्स बन गई। तो इसे कहते हैं परमुटेशंस, कि किस तरह से आप अरेंज कर सकते हो जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी है। एक छोटा सा एग्जांपल था। कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब होता है, सिलेक्शन। जैसे मान लेते हैं आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो जिनमें से 3 सिलेक्ट करने हैं आपको किसी क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 10 में से 3 स्टूडेंट्स कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ आएगा कॉम्बिनेशंस के अंदर, सिलेक्शंस के अंदर। तो अब आप थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस समझ चुके हो। परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन। अरेंज कैसे कैसे कर सकते हो एंड सिलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हो। तो 10 स्टूडेंट्स में से कितने सारे तरीके बन सकते हैं कि आप 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब वो 3 कौन से होंगे वो देखना है हमें,
तो कितनी सारी सिलेक्शंस पॉसिबल है 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, कॉम्बिनेशंस के अंदर आएगा। तो धीरे धीरे दोनों सीखते हैं। पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पहले हमेशा सिलेक्शन ही होती है, किसी भी चीज़ की पहले सिलेक्शन होती है, फिर उसकी अरेंजमेंट होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, मान लेते हैं अगर आप क्रिकेट देखते हो तो मान लेते हैं हम 15 प्लेयर्स लेके जाते हैं किसी वर्ल्ड कप में, मान लेते हैं हम 15 प्लेयर्स लेके जाते हैं किसी सीरीज़ में भी खिलाने के लिए। फिर एंड ऑफ द डे जिस दिन मैच का दिन आता है उस दिन हमें कोई 11 प्लेयर्स की टीम खिलानी होती है। तो पहले आप क्या करते हो, 15 में से 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करते हो कि आज ये वाले 11 हमारी प्लेइंग 11 होगी। जब आपके 11 प्लेयर्स सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप देखते हो कि किसको फर्स्ट नंबर पे भेजना है, किसको ओपनिंग पे भेजना है, किसी को थर्ड नंबर, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, इस तरह से कैसे कैसे प्लेयर्स आएंगे। किसी का दिन अच्छा चल रहा है तो उसको सबसे आगे खिला देते हैं, किसी का दिन अच्छा नहीं चल रहा तो उसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। तो वो सब कुछ किस में आता है, फिर वो अरेंजमेंट में आता है कि आप उन्हें अरेंज कैसे कैसे करोगे। तो आपने देखा 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं तो पहले सिलेक्शन का काम आएगा, फिर 11 प्लेयर्स को अरेंज कैसे करना है कि कौन किस ऑर्डर पे खेलेगा, वो सब कुछ अरेंजमेंट में आएगा। तो ये बहुत ही आसपास ही चीज़ें हैं, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस। चलिए ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले वो करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में, मतलब सिलेक्शंस के बारे में। तो सिलेक्शंस के लिए एक फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो होता है NCR। तो इसको रीड कैसे करते हैं, NCR, इसको रीड कैसे करना है, आउट ऑफ n different things, out of n different things are to be selected। n डिफरेंट चीज़ों में से r को सिलेक्ट करना है, इसको ऐसे रीड करते हैं। NCR मतलब आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स आर टू बी सिलेक्टेड, वेयर n क्या चीज़ होती है इसमें, तो वेयर n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, r क्या होगा, r 0 से लेके अप टू n तक होगा। तो n चीज़ों में से r चीज़ें सिलेक्ट करनी है। मान लेते हैं मेरे पास टोटल चीज़ें हैं 5, तो 5 में से, ठीक, तो n की वैल्यू होगी 5, तो 5 में से मैं कितनी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो 5 में से मैं या तो 0 चीज़ सिलेक्ट करूँगा, कुछ भी नहीं सिलेक्शन करूँगा, या 5 में से 1 चीज़ सिलेक्ट करूँगा, या 2 या 3 या 4, या मैक्सिमम 5 में से 5 की 5 चीज़ें सिलेक्ट कर लूँगा। कभी ऐसा थोड़ा ना हो सकता है 5 से 6, 5 में से 6 चीज़ें सिलेक्ट कर ली, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा आपको ऊपर जो n होता है वो नेचुरल नंबर होता है कोई भी, और r की वैल्यू होल नंबर यानी 0 से लेके अप टू n। तो r की वैल्यू हमेशा 0 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा n तक हो सकती है कि 5 में से 5 चीज़ें ही सिलेक्ट कर ली। चलिए जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे C वर्ड का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन। जब जब सिलेक्शन यूज़ करनी होगी तब तब यहाँ C आ जाएगा। तो n में से r चीज़ों को सिलेक्ट करो, तो NCR, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। चलिए जी, कोई एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, लेट 6C2 अगर हमें निकालना हो, 6 में से 2 चीज़ें सिलेक्ट करनी हो, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल हो गया, r फैक्टोरियल हो गया, n माइनस r यानी 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 लिखते, इससे अच्छा है यहीं पे कट कर दो। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा जी, 2 इंटू 1, तो 2 से ये 3 कट, तो आंसर कितना आ गया 15।
एक और बहुत ही ख़ास बात ध्यान रखना कि ज़ीरो का फैक्टोरियल एक मिस हो गया था। यहाँ पे देखो, फैक्टोरियल जब आपने सीखे थे तो ज़ीरो का फैक्टोरियल एंड वन का फैक्टोरियल हमेशा वन ही रहता है। ज़ीरो फैक्टोरियल एंड वन का फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज इक्वल टू वन। ये नोट बना के रख लेना है, CTM कमिट टू मेमोरी, अच्छे से याद रखना है। चलिए जी तो 6 से 2 हमने देखा, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये आंसर कितना आ गया 15। एक और देखो यहीं पे, मान लेते हैं, अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ साथ के साथ। तो 6 से 2 का सही तरीका तो यही है जो हमने किया है, 6 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाया, नीचे r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। एक शॉर्टकट भी देखते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, बहुत प्रैक्टिस करनी है इस शॉर्टकट की, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। 6 से 2 ऐसे रीड करोगे, 6 के 2 फैक्टर्स, 6 के 2 फैक्टर्स, तो 6 इंटू 5, बस आगे जाना ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1। तो देखो आंसर 15 आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया। फिर दोबारा कैसे बोला मैंने, ऊपर 6 के 2 फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो आप इस तरह से लिख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। एक और देखते हैं, मान लेते हैं 7C3 था, तो आप क्या करोगे, सही तरीका क्या है, 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 इज़ 4 का फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल एज इट इज़, ताकि 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट हो जाए। 3 इंटू 2 6, 6 से 6 कट, 7 5 ज़ा 35, तो आंसर आ गया 7C3 का 35। प्रॉपर तरीका तो यही है। शॉर्टकट क्या कहता था, तो शॉर्टकट क्या कहता है, 7C3 अगर, तो 7 के 3 फैक्टर्स, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, बस आगे नहीं जाना, डिवाइडेड बाय जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है, 7 5 ज़ा 35। चलिए जी, तो शॉर्टकट भी लिख लेना है आपने, कभी भी लगा सकते हैं, स्कूल एग्ज़ाम में भी लगा सकते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में तो लगा ही सकते हैं, उसी के लिए तो बना है। चलिए जी, फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब आपके लिए मैं काम दे रहा हूँ एक, आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें करके बतानी है। सबसे पहला आप मुझे बताओगे NC0 कितना होगा, फिर आप मुझे बताओगे NC1 की वैल्यू कितनी होगी, फिर आप मुझे बताओगे NCN की वैल्यू कितनी होगी। बड़े बेसिक से 3 चीज़ें हैं, वीडियो पॉज करके यहीं पे पहले खुद से ट्राई करो, NC0, NC1, NCN की वैल्यूज़ कितनी होंगी। चलो जी, 2-3 मिनट्स लगाने और तीनों सॉल्व करके रखने हैं। अब मैं आपको कराता हूँ। NC0 फॉर्मूला लगाया हमने, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये आ गया जी n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इज़ 1, n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल, तो ये से ये कट, तो आंसर कितना आ गया, NC0 का आंसर होता है 1। NC1 कितना होगा अब, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ऊपर वाले n को क्या लिख सकते हैं हम, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक एक कम करते रहेंगे, उससे अच्छा है कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल इससे कट हुआ और आंसर कितना बचा n। NCN कितना होगा, तो n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये से ये कट हुआ, 0 का फैक्टोरियल वैसे ही 1 होता है, तो इसका आंसर भी कितना आया 1। तो करना तो आपको आ गया, मैं कह रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों चीज़ें CTM भी कर दो एक बॉक्स में डाल के,
कि NC0 का आंसर कितना होता है 1। आपको हर टाइम पता होना चाहिए, बहुत कॉमन है, बहुत यूज़ होता है, भूल भी जाए कभी तो डिराइव भी कर सकते हो। तो NCN कितना होता है जी 1। तो ये बॉक्स CTM कमिट टू मेमोरी। चलिए जी, फिर नेक्स्ट इसके बाद इसकी होती है कुछ प्रॉपर्टीज़। सी की जो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ा है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बाइनोमियल एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट, उसमें तो हम पढ़ेंगे ही बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में मुझे जितनी और चाहिए प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। लेट्स से आपने अभी अभी सीखा था कि 8C3 कितना होगा। तो आपने कहा था 8 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल होगा, 8 - 3 5 फैक्टोरियल होगा। तो 8 फैक्टोरियल क्या होता था, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट, 3 × 2 6, ये कट, तो 8 7 ज़ा 56। तो 8C3 कितना आ गया, 56 आ गया। 8C3 कितना आ गया, 56 आ गया। एंड शॉर्टकट भी सीखा था हमने। शॉर्टकट से 8C3 कितना होगा, 8 के 3 फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 3 का जो नीचे है 3 का फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1। तो 8 7 ज़ा 56, थोड़ा जल्दी पहुंच गए। अब अगर आपको कहा जाए ये शॉर्टकट लगाओ, तो देखना दोबारा ध्यान से। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन आता है 10C9। सही तरीके से तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। 10 - 9 इज़ 1 का फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल कितना होता है, 10 × 9 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल इंटू 1। तो आंसर आ गया 10, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 आता है। लेकिन अब इसमें शॉर्टकट कैसे लगाएं, 10 के 9 फैक्टर्स, वो तो बहुत मुश्किल है करना। 10 9 8 7 6, फिर तो शॉर्टकट की बजाय तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए एक हम प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी भी नहीं बल्कि 2-3 प्रॉपर्टीज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, NCR को कभी भी आप NCN-R भी लिख सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो NCR इज़ बेसिकली NCN-R भी होता है। CTM हर जगह काम आ सकती है। सिलेक्शंस के अंदर C के अंदर NCR को कभी भी आप NCN-R भी लिख सकते हो। एग्ज़ाम्पल कैसे, तो कोई आपको कहता है 10C8 कितना होगा, तो आप बोलोगे उसे 10C2 के बराबर। NCR को NCN-R, तो 10C8 क्या हो गया, 10C 10 - 8 इज़ 2। तो 10C8 इज़ 10C2। 10C2 का शॉर्टकट क्या था, 10 के 2 फैक्टर, 10 × 9 ओवर 2 का फैक्टोरियल, 2 × 1। तो आंसर कितना आ गया जी, 9 5 45। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो 10C9 अभी मैंने कर रहा था, 10C9 कितना होगा, शॉर्ट ये प्रॉपर्टी लगाई, 10 - 9 इज़ 1। तो 10C9 इज़ 10C1। 10C1 कितना होगा, 10 का एक फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया, 10 ही आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो NCR इज़ बेसिकली NCN-R। तो NCR स्कूल में तो इसी तरह लिखा होगा, कई बार कंपटीशन में ना ऐसे भी लिखा होता है, C फिर ब्रैकेट N, R। तो इसको भी इसी तरह लिखा जा सकता है, NCR, C फिर ब्रैकेट में N, R। अक्सर IIT के एग्ज़ाम में इसी तरह लिखा होता है कि C ब्रैकेट में N, R। स्कूल में हमेशा इसी तरह लिखेंगे NCR। चलिए जी, फिर नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया, NCR को आप कभी भी NCN-R भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों था, एक एग्जांपल करके दिखाया, एक और कर लेते हैं। कभी आता है, चलो 10C वाला ही ले लेते हैं, 10C3। तो इसको आप सही तरीके से कैसे लिखते थे, मैं कह रहा हूँ 10C3 इज़ इक्वल टू 10C 10 - 3 7। ये दोनों सेम है, कैसे, चलो देखते हैं। 10C3 का फॉर्मूला क्या होता था,
सही वाला फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, 10 माइनस r इज़ 7 फैक्टोरियल। एंड यहाँ से बताओ 10c7 को कैसे लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, n माइनस r, 10 माइनस 7 इज़ 3 का फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखो ये दोनों ही बातें सेम है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, CTM कमिट टू मेमोरी। चलिए जी, फिर सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी होती है NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे सिर्फ 1 का गैप होना चाहिए, कोई एक बड़ा होगा 1 से, कोई एक छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या आता है, नीचे बड़े वाला आएगा r और r प्लस 1 में जो बड़ा है, और ऊपर 1 ऐड हो जाएगा n प्लस 1। बस प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। फिर दोबारा देखो एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये है हमारे पास 12c3 प्लस 12c2, कहते हैं इनको ऐड करके बताओ। तो पूरा पूरा एक्सपैंड करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्टकट क्या है, नीचे एक का गैप होना चाहिए, सिर्फ एक से कोई बड़ा या छोटा होना चाहिए, और ऊपर सेम होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो नीचे बड़े वाला आ जाएगा, तो 3 आ गया, एंड ऊपर एक ऐड हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 इज़ 13। तो इस पूरे का आंसर कितना होगा, 13c3। चलिए जी, अब आप समझ चुके हो। नेक्स्ट करते हैं अब इसके अंदर। तो बेसिकली जब भी हम कहते हैं कि 10c2, इसका क्या मतलब होता है, आउट ऑफ 10 थिंग्स या 10 स्टूडेंट्स 2 आर सिलेक्टेड, वी हैव टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स। तो कितने सारे तरीके हो सकते हैं, 10 आपके फ्रेंड्स हैं, तो 10 अगर अगर आपके फ्रेंड्स, आउट ऑफ 10 कंटेंडर्स 2 स्टूडेंट्स को एक क्विज़ के लिए भेजने हैं आपको, तो कितने सारे तरीके हो सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, बताओ 10c2 को सॉल्व करके जल्दी से। 10 के 2 फैक्टर्स अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो 45 वेज ऐसे हो सकते हैं जिससे 10 में से कोई 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हो सके। चलिए जी, नेक्स्ट अब हम आइडिया लेते हैं। हमने परमुटेशंस, ये अपना कॉम्बिनेशंस का तो आइडिया ले लिया, अब नेक्स्ट हम करते हैं परमुटेशंस। थोड़ा सा आइडिया परमुटेशंस का भी लेते हैं। परमुटेशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, परमुटेशंस क्या होती है, अरेंजमेंट्स। माइंड में बिल्कुल अलग रखना है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट को मिक्स नहीं करना। तो अरेंजमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, NPR। वहाँ C करते थे कॉम्बिनेशंस के लिए, यहाँ P यूज़ करते हैं परमुटेशंस के लिए। इसको रीड कैसे करेंगे, फिर से, आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड। n चीज़ों में से r चीज़ों को अरेंज करना है, तो NPR। उसी तरह n क्या होगा, नेचुरल नंबर, r क्या होगा, सेम वही होल नंबर 0 से लेके अप टू n तक, n से बड़ा नहीं होगा। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, डेट्स ऑल। इस बार नीचे r फैक्टोरियल नहीं आता, बस ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट। वहाँ वो यूज़ करना है, यहाँ ये यूज़ करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, डेट्स इट। चलिए जी, तो कोई एग्जांपल देखते हैं। तो आपके पास आता है कभी 10p2, तो आप क्या बोलोगे, 10 का फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 2 यानी 8 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल क्या होता था, 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल, तो ये कट, तो आंसर कितना आ गया, 90। तो इसीलिए अगर कोई आता है 5p3 बताओ, तो 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 यानी 2 का फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया जी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये से ये कट, तो आंसर कितना आ गया, 5 4 20 इंटू 3 60।
क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है? हाँ जी है। तो शॉर्टकट, बट ध्यान से अप्लाई करना है, मिक्स नहीं करना। वहाँ वो लिख लिया था हमने, यहाँ पे देखना अब 10p2, 10 के 2 फैक्टर्स, तो 10 इंटू 9 डेट्स इट। बस इस बार और कुछ नहीं। पिछली बार क्या किया था हमने, 10 के 2 फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। इस बार ऐसा नहीं करते, p में बस 10 के 2 फैक्टर्स। 5p3 आया तो शॉर्टकट क्या है, 5 के 3 फैक्टर्स, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डेट्स इट, आंसर आ गया 60। तो ये शॉर्टकट है, एक बार ज़रूर ऐसे लिख लेंगे, 5 के 3 फैक्टर्स। बस अब आप भूलोगे नहीं, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो, ये शॉर्टकट था। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, मुझे बताना है जल्दी से। आपकी बारी है, इसमें आप मुझे बताओगे NP0 क्या होगा, वीडियो पॉज करके। NP1 क्या होगा एंड NPN क्या होगा। चलो 2-3 मिनट्स लगाओ और ये सॉल्व करके जल्दी से बताओ ये तीनों चीज़ें कितनी कितनी होंगी। सबसे पहले आता है NP0, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, तो n माइनस ज़ीरो इज़ n का फैक्टोरियल। ये से ये कट हुआ, आंसर आया 1। NCR का भी आंसर 1 आया था, मतलब NC0 का भी आंसर 1 आया था, NP0 का भी 1 आया। NP1 कितना होगा अब, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुआ, आंसर आया n। NC1 का भी आंसर n आया था और इस बार भी आंसर n आया। फ़र्क आता है NPN में। तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, तो इस बार 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो आंसर कितना आया, n फैक्टोरियल। यहाँ पे चेंज आया, पिछली बार आंसर कितना आया था, NCN में आंसर आया था 1, अब की बार कितना आया, NPN का आंसर कितना होता है, n फैक्टोरियल। तो याद रखना, ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत यूज़ होगा। कभी आता है 5p5, तो आंसर क्या होता है, फटाफट से अगर शॉर्टकट लगाना 5 फैक्टोरियल। कभी आता है 6p6, 6 में से 6 चीज़ों को अरेंज करो, सबको अरेंज कर दो, 6 हैं, 6 की 6 को अरेंज करो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। कभी आता है 10p10, 10 चीज़ें हैं, 10 की 10 को सिलेक्ट करो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। ये याद रखना है। चलो जी, फ़िलहाल ये तीनों ही याद रखने हैं आपको, तो इसको हम बॉक्स में डाल के रख लेते हैं कि NP0 इज़ 1, NP1 इज़ n, NPN इज़ n फैक्टोरियल। तो आपने P वाले देखे, C वाले देखे, CTM कमिट टू मेमोरी, दोनों को माइंड में याद रखना है, दोनों अलग अलग है। P के लिए कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है हमारे पास, जैसे C में तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ करी थी आज, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये थी एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, ये दिस वन। लेकिन P के लिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी कोई भी चीज़ अगर आएगी चैप्टर के अंदर तो हम ध्यान से देखेंगे। फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन थी, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। याद रखना, भूलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको बारी बारी रिवाइज़ करते रहना है। एक आखिरी छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, 8p3, 8c3, जल्दी से बताओ दोनों। तो 8p3 का सही फॉर्मूला क्या होता था, 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 3 यानी 5 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। तो ये से ये कट, 8 7 द 56, 56 इंटू 6 इज़ 336। P में और कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं है P में। C में होते हैं शॉर्टकट। तो 8c3 को आप 8c5 भी लिख सकते हो, वैसे तो NCR को लिख सकते थे ना, NCN माइनस R, तो ये प्रॉपर्टी भी होती है। अच्छा, 8c3 को सॉल्व कैसे करते थे, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, ये से ये कट, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आंसर आता था 56। चलो अब एक फाइनल छोटी सी चीज़ करते हैं हम कि आपका आज का होमवर्क ही है रिलेशन बिटवीन NCR, रिलेशन बिटवीन
NCR एंड NPR, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है क्या? तो देखो इधर NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ध्यान से सोच के बताओ, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल क्या होता था, ये तो NPR होता था। तो NPR ओवर r का फैक्टोरियल, यानी कि NPR कितना आ गया, r का फैक्टोरियल इंटू NCR। तो ये रिलेशन होता है NPR में और NCR में। इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लो, याद भी रखना है। चलिए जी, तो नेक्स्ट टाइम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.